क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर पहला, सही विकल्प चुनिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो ये याद रखना, जीरो को सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोलते हैं, वहीं ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, एक। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का है। आप जितने भी नंबर है ना चैप्टर फर्स्ट में 1.1 में, सबको आप याद कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, रीड कर लेना लाइन बाय लाइन करके। ठीक है, एक बार जीरो का मान कितना है, तो इसका हमेशा आंसर याद रखना 1। ठीक है, करेक्ट आंसर ये होगा। यानी किसी भी वेरिएबल यानी चर राशि की अगर पावर जीरो हो तो इसका आंसर 1 ही होगा। जैसे अपॉन बी लिखा हो, इसकी पावर अगर जीरो हो तो इसका भी आंसर 1 होगा। ठीक है, 3/5 लिख देता हूँ और इसका पावर जीरो क्या होगा, इसका आंसर बताइएगा। 7 की पावर जीरो इज इक्वल क्या होगा बताइए। अगला, वर्ग अंतरालों का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह, रट लेना। ठीक है, और वर्ग अंतराल, अब यहाँ पे वर्ग चिन्ह आया तो वर्ग चिन्ह के एक डेफिनेशन होता है, वो भी याद रखना। वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, उच्च सीमा बटे 2, ये फार्मूला होता है, ये भी याद कर लेना, हो सकता है इस बार एग्जाम में आ जाए। ठीक है, अब ये वर्ग अंतराल 25 और 35 में उच्च सीमा का मान क्या है? उच्च मतलब अधिकतम जो मान होगा, तो यहाँ 35 अधिक है इसलिए उच्च सीमा 35 होगी, और निम्नतम मान ये। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछे कि निम्न सीमा का मान क्या होगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ के जाना। आयत के सम्मुख कोणों के एक युग का योग कितना होता है? तो देखो ये आयत है, मान के चलो। ठीक है, ये आयत, आयत के प्रत्येक कोण जो होता है 90-90 डिग्री का होता है, ये भी याद रखना। ठीक है ना, 90-90 डिग्री का होता है। अब बोला सम्मुख कोण, सामने सामने, एक ये ले लो एक ये ले लो, इन दोनों का योग करो तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अगर प्रत्येक कोण का योग, प्रत्येक कोण का मान पूछता तो फिर क्या बोलते हैं आप? 90 डिग्री। सम्मुख कोण, सामने के कोण का योग बोला था इसलिए जोड़ दिया गया। अगर बोलते हैं आज के ऊपर चारों कोणों का योग कितना, तो फिर 360 होगा ये। ठीक है, चारों कोणों का योग। किसी समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, तो समांतर चतुर्भुज ऐसे बना लीजिए आप, ये और इसका नाम दे दीजिए पहले। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। पी क्यू आर और एस, इसमें समांतर रेखा ये है, और ये वाली समांतर रेखा इसके। अब पूछा है कि भुजाएं बराबर हैं, कौन सी भुजाएं बराबर होंगी? तो पी क्यू और एस आर हो जाएगी। ठीक है, पी क्यू और एस आर है क्या इसमें? गलत, पी क्यू के साथ क्यू आर है, रॉन्ग। ठीक है, पी क्यू के साथ एस आर या आर एस, ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, एक हो जाएगी पी एस और क्यू आर, तो पी एस के साथ क्यू आर अगर दिखे तो पी क्यू आर के साथ आर एस, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। खाली स्थान भरना है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाती है? तो यहाँ याद रखना, डायमीटर बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ठीक है, दूसरा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का मान क्या होता है या योग क्या होता है? तो 180 डिग्री होता है। और ये क्वेश्चन है आपके 9 चैप्टर से। ठीक है, ये 9 का है, ये 11 चैप्टर का है। जैसे हम चैप्टर वाइज बताते जा रहे हैं वैसे ही आपको हीरालाल, देवीलाल, मोतीलाल, जो भी आप किताब, बुक, परीक्षा अध्ययन, जो भी मटेरियल रखे हैं जिससे आप पढ़ रहे हैं, उनके इन चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव पढ़ें। ठीक है, तो आप 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव में ही आप पास हो जाएंगे। अगला, एक काम कर लेना कि आप जितने भी एनसीईआरटी की समरी है ना उसको रट के जाओ। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो पूछा जा रहा था, यहाँ लिख देना पाई आर एल। ठीक है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि शंकु का आया तो आप संपूर्ण भी याद कर लो। ठीक है, क्या होता है? पाई आर, आर प्लस एल। ठीक है, तो इस प्रकार से शंकु, ये चैप्टर 11 से आया है। 11 के जितने भी फार्मूले समरी में दिए हैं सबको रट डालिए। अगला, फिल इन द ब्लैंक्स अपने भाग से बड़ा होता है, चैप्टर 5 के समरी से आया है। ठीक है, तो समरी में जितना भी मटेरियल दिया सब याद करिए। यहाँ लिखिएगा संपूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अगला, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ये चैप्टर 7 से आया है। और 7 पॉइंट जैसे ही आप 7.3 देखेंगे तो लास्ट क्वेश्चन जो होगा ना, लास्ट क्वेश्चन ये प्रूव करने के लिए आता है। तो लास्ट क्वेश्चन यानी 7 और 8 दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से लगा लेना। अगला, समान भुजा वाले दो वर्ग होते हैं, यहाँ लिखना सर्वांग सम होते हैं, सर्वांग सम, चैप्टर 7। ठीक है,
मैं चैप्टर वाइज बताते जा रहा हूं, तो आपको ये जरूर करना है, चैप्टर वाइज आपको इसको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखें, सत्य असत्य बताना है, सत्य और असत्य। पहला, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये चैप्टर 9 से आया। अगला, शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, बिल्कुल गलत है, अपरिभाषित होती है, याद रखना, अपरिभाषित होती है। ठीक है, चैप्टर 2 से आया, ये 9 का है, ये चैप्टर 2 से आया। अगला, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, बिल्कुल सही है, ये चैप्टर 4 से आया। अगला, 4x/3 एक त्रिघात बहुपद है, बिल्कुल करेक्ट है, ये चैप्टर 2 के समरी से आया। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो समांतर होते हैं, बिल्कुल ही असत्य है, समांतर नहीं होते हैं, ठीक है, असत्य लिखिएगा। और ये चैप्टर 6 से आया है। जैसे ही आप 6.1 खोलेंगे, 1 2 3 पेज ओपन करेंगे, जैसे 6.1 के जस्ट पहले आप आएंगे तो ये थ्योरी मिलेगी, ठीक है। एक न्यून कोण का मान 0 डिग्री और 90 के बीच होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी चैप्टर 6 से ही आया है, ठीक है। और ये आप समरी पढ़ें, चैप्टर 6 जैसे ही ओपन करें तो उसमें 1 2 पेज बाद आपको ये थ्योरी मिल जाएगी। तो न्यून कोण पूछा तो जरूरी नहीं कि न्यून कोण पूछेगा, अधिक कोण पूछ सकता है, ऋजु कोण पूछ सकता है, प्रतिवर्ती कोण पूछ सकता है, ठीक ना। तो इनके बारे में 25 पढ़ लें। अगला, मैच द कॉलम, यानी सही जोड़ी बनाना है। ऋजु कोण का मान कितना, तो 180 डिग्री। अगला, ये चैप्टर 6 से आया। -3 और 4, तो ये द्वितीय चतुर्थांश, ये नहीं, गलत है, -3 4 तृतीय चतुर्थांश, ये गलत दिया है यहाँ पे, तृतीय चतुर्थांश नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा ये और y-2 इज इक्वल, अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो y इज इक्वल 2 आएगा, और एक समीकरण है ये, ठीक ना। याद रखना, जब 0 लगा हो तो समीकरण हो जाता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका, ये 4 नंबर, ठीक है। x² - y², सभी ये सर समीकरण तीसरी है, सर समीकरण तीसरी है, चैप्टर 2 से आया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ये 5वां हो गया। अब यहाँ 2x² + 5, ठीक ना, 2x² और +5 का जो मान है, ये जो है ना, एक चरी बहुपद है, ये याद रखना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर, ये हो जाएगा। तो रही बात इसकी, ठीक ना, तो ये -3 और 4 लिखा है, और ये द्वितीय चतुर्थांश में, जबकि यहाँ ऑप्शन जो दिया है वो गलत दिया है। द्वितीय अगर यहाँ लिखा होता तो सही हो जाता, ठीक है। अगर इसमें -4 -3 और -4 होता फिर तृतीय चतुर्थांश हो जाता, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शन हुए करेक्ट, एक रॉन्ग था, उसको मैंने सुधार दिया है। चलिए अगला देखते हैं, बिंदु -3 5 की x अक्ष से दूरी, तो ये x कहलाता है और ये y कहलाता है। तो जब x से पूछेगा ना, तो आंसर आपको y का करना है, यानी 5 लिख देना। अगर y से पूछता तो आंसर आपको x का बताना था, ठीक है। अगला, बिंदु 0 5 किस अक्ष पर स्थित है, तो याद रखना, जिस ये देखो शुरू में x है और ये दूसरा y होता है, तो जिसका मान 0 होता है ना, तो इसको काट देना। तो 0 है ना, x अक्ष में 0 है तो काट देना, तो जो बचा है ना वो आंसर होगा। तो किस अक्ष पे है, y अक्ष पे, आंसर लिख देना y अक्ष। जिस अक्ष पे स्थित होता है बिंदु, वो उसका मान 0 कभी नहीं होता, ठीक ना, याद रखना। अगला, एक क्वेश्चन में दे देता हूँ, 3 और 0 ये किस अक्ष पर स्थित है बताइए। और एक क्वेश्चन दे देता हूँ, -3 और 5 में भुज और कोटि का मान बताइए। सम द्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो यहाँ लिख देना, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर, बस इतना। अगला, दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक उदाहरण लेना है, ठीक है। तो लिख दीजिए 3x + 2y = 6, अंश अपने मन से लिख लेना है। समीकरण का मानक रूप लिखना है, तो इसको ये माइनस में है ना, तो अंदर लाइए, तो हो जाएगा 2x + 5y = 0, बस आंसर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन का सूत्र लिखना है, ठीक, क्या होता है फार्मूला, ये
एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी और ब्रैकेट एस माइनस सी। जहां एक ये भी लिख देना, जहां एस इज इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ, का फार्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस प्रकार टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए कंप्लीट। जो भी देख रहे हैं, आपको अगर पास होना है तो इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ना है अकॉर्डिंग टू चैप्टर। आइए हम बता देते हैं आपको कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए। ये क्वेश्चन जो है ये 3 अध्याय से आया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 3 अध्याय का है, ये क्वेश्चन 7 अध्याय से, ये क्वेश्चन 4 अध्याय से, ये क्वेश्चन 4 अध्याय से, और ये जो क्वेश्चन आया है ये आपके 9 चैप्टर का है, नहीं 10 चैप्टर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।